वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से संबंधित थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। इससे पहला जो हमने अपने 3 वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित टर्मिनोलॉजी और उनकी IUPAC किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसको हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम वर्नर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। वर्नर थ्योरी एक बहुत ही सिंपल और बहुत छोटा सा सिद्धांत है। इसमें बहुत कुछ समझने का नहीं है। वास्तव में जो सिद्धांत होते हैं वो एक अभिकल्पना या कॉन्सेप्ट होती हैं, उनमें कुछ समझने की बातें नहीं होती हैं। बस आप उनको एज इट इज याद करिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। इन थ्योरीज या सिद्धांत की सहायता से हम और अन्य बातों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से वर्नर थ्योरी या वर्नर का सिद्धांत लिखा जाता है। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिन्हें उनके ही नाम पर वर्नर सिद्धांत या वर्नर थ्योरी कहा गया। उन्होंने बताया कि संकर लवण या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 प्रकार की संयोजकताएं या वैलेंसी होती हैं। पहली वैलेंसी प्राथमिक संयोजकताएं जिन्हें हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और दूसरे प्रकार की द्वितीयक संयोजकताएं जिन्हें हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। आगे हम समझेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती हैं और हम इनमें किस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या इनका रोल है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, प्राथमिक संयोजकताओं के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। आइए इनको करके डिस्कस करते हैं। ये आयनित या आयनाइज हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है ये CMA, जिसको कि हम सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धात्विक परमाणु कहते हैं, कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करती हैं। तीसरा पॉइंट है ये नेगेटिव आयंस द्वारा सेटिस्फाई रहती हैं। चौथा पॉइंट है इनको डॉटेड लाइन द्वारा शो करते हैं। पांचवा पॉइंट है ये अदिशात्मक अर्थात नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती हैं। 6 और लास्ट पॉइंट है वह आयन जो प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़े रहते हैं विलयन में आयनित हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको इस प्रकार से ही अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक उदाहरण द्वारा आगे इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आइए सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकताओं की बात करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, ये नॉन आयनाइजेबल अर्थात अनायनित अवस्था में रहती हैं। ये CMA के उपसे संयोजी संख्या, जिसे कि अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, को एक्सप्लेन करती हैं। ये नेगेटिव तथा न्यूट्रल मॉलिक्यूल द्वारा सेटिस्फाई रहती हैं। इनको थिक लाइन, जिसे हम सॉलिड लाइन भी कहते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये दिशात्मक प्रवृत्ति अर्थात डायरेक्शनल नेचर की होती हैं। तो इस प्रकार हमने वर्नर थ्योरी को समझा। इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ निश्चित बिंदुओं पर होते हैं। इन कॉन्सेप्ट की सहायता से ही, थ्योरीज की सहायता से ही हम अन्य बातों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यूज होता है। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो वर्नर थ्योरी को समझने के लिए हमने सामने एक एग्जाम्पल लिया है, CuNH3 का होल 6 Cl3। इसमें Cu सेंट्रल मेटल एटम है और उससे 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं जिनकी की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर द्वारा हम सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन करते हैं और इनको हम थिक लाइन या सॉलिड लाइंस के द्वारा शो करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 हम थिक लाइंस दिखा देंगे और यहाँ पर हम लिगैंड्स लगा देंगे NH3। ये निश्चित होंगे, हमने पढ़ा भी है कि ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं अर्थात इनकी पोजीशन स्पेस में फिक्स होती है। और इसमें 3 प्राइमरी वैलेंसी है उसके रूप में यहाँ पर 3 Cl है जो कि आयनित हो सकते हैं। इनको आप डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। इनको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा वर्नर थ्योरी का एग्जाम्पल है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या EAN रूल या सिडविक थ्योरी की बात करेंगे और उसके एप्लीकेशंस को
समझेंगे।